क्वेश्चन में जो 3% दिया रखा है ना, एक 75%, एक 20% एंड अनदर इज 10%. सो 20% इनकम, शायद इनकम में से बोला, इनकम इतना बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया है. दैट मीन्स मेन परसेंटेज यहाँ पर क्या है, 75%. 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 3/4. सब लोग को आना चाहिए ना, मैं 3-4 बार 75% करवा रही हूँ यहाँ पर. 3/4. ओके, इसमें से हम इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स कैलकुलेट करेंगे. पहले इसका क्या था, चेंजेस बाद में. ओके, इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 4. तो 4 क्या होगा, हाँ 4 क्या होगा इसका, इनकम. ओके, ओरिजिनल हमारा क्या है, इनकम. इसमें से हम सेविंग्स करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है. सो 4 है इसका इनकम. सो 3 क्या है, 4 है इनकम, 75% स्पेंड करता है, ठीक है. दैट मीन्स 4 में से 3 स्पेंड कर देता है. इसमें तो एक्सपेंडिचर कितना है, नो 3 तो एक्सपेंडिचर, हाँ 3 होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है क्योंकि 3 इस खर्च कर देते हैं, ठीक है. तो सेविंग्स कितना होगा, 1. इनकम माइनस सेविंग्स, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है. इतने तक ठीक है. ओके, सो पहले मेरा सेविंग्स था 1. ओके, अभी पहले इनकम था 4, एक्सपेंडिचर था 3, सेविंग्स था 1. अभी बोलो क्वेश्चन में क्या था, इनकम कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज, कितना 20%. दैट मीन्स 4 प्लस वही 4 प्लस 4 20%. 4 था इसका इनकम, इंक्रीज कितना हुआ, 4 का 20%. दैट मीन्स 4 प्लस 4 इंटू 20/100, 1/5, 5 इक्वल टू, देखो इज इट विजिबल, 4 में से 20% इंक्रीज हुआ है. इसका जो मेन इनकम है वो है 4 में से 20% इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स 4 प्लस 4 20%. दैट मीन्स 4 इंटू 20/100, 4 तो रहेगा ही, इंक्रीज हुआ है इतना. तो टोटल इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है. इनकम इंक्रीज के साथ कितना हुआ, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, ठीक है. यहाँ पर है कितना होगा, 4. सो कैलकुलेट करो कितना आता है, टोटल कैलकुलेट करो डिवाइड करके. ट्वेंटी 4/5 कितना आता है, 24/5 डिवाइड करके क्या आता है, 24/5 4.8. ठीक है, अभी इनकम है इसका 4.8, कितना इंक्रीज हुआ है, 20%. देन अभी आते हैं हम एक्सपेंडिचर में. एक्सपेंडिचर कितना रहा, चेंजेस 10%, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज. तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करूंगी बोलो, 3 प्लस 3 में से 10% इंक्रीज है पहले की तरह. सो 3 रहेगा, 3/10 होगा. सो 10 बाय कितना होगा ऊपर, 3 इंटू 10 30 प्लस 3 33/10 कितना होता है, 3.3. ठीक है.
सेविंग्स कितना होगा अभी? प्रीवियस सेविंग्स था 1, इनकम था 4, एक्सपेंडिचर था 3, अभी इनकम है 4.8, 3.3 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स कितना होगा? 1.5। कैसे आया? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वही फॉर्मूला से, ठीक है। सो 1.5। अभी क्वेश्चन बोलो, क्या डिमांड है एग्जामिनर का? कितना इंक्रीज हुआ है? किसमें से इंक्रीज हुआ है? किसमें से इंक्रीज हुआ है? 1 में से कितना इंक्रीज हुआ है? ठीक है, कितना हुआ है? 0.5। 0.5 कैसे आया? 1.5 माइनस 1, क्योंकि मुझे इंक्रीज कितना है, कितना बढ़ गया है, मुझे ये डिमांड था एग्जामिनर का, ठीक है। 0.5, तो नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? मुझे यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है बोला गया है, तो मुझे नीचे एकदम कम वाला होगा, जैसे मैंने पहले बोला था। यहाँ इसमें दोनों में से कम कितना है? 1 into 100, 0.5, that means 5/10 into 100, 0 क्रॉस, that means 50%। अभी आप लोग ये ध्यान से देखो एंड मुझे बोलो कि कॉन्फ्यूजन है या नहीं। यहाँ पर ही सब कुछ खेल है, ठीक है। आप लोग अगर परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू लेने के बाद जो बचेगा, इसमें से कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, वही में से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर ज्यादा घट गया है तो नीचे कितना आएगा? माइनस के बाद नीचे आएगा कम वाला, अगर घट गया है तो ज्यादा वाला आएगा, इंटू 100 आएगा, ठीक है। और हाँ बोलो, कौन सा? इंक्रीज सेविंग्स, ओके। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? सेविंग्स का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्वेश्चन में था कि सेविंग्स में कितना चेंजेस आया है, ठीक है मैम। तो पहले मैंने सेविंग्स था मेरा 1, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला सेविंग्स था जो नया वाला है चेंजेस के बाद 1.5, दैट मींस 4.8 माइनस 3.3, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेविंग्स है। क्वेश्चन में था कि कितना बढ़ गया है, चेंजेस कितना है, दैट मींस 0.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, ठीक है। कितना आया? 0.5। नीचे कितना आएगा? अब बोलो 1। क्यों? ज्यादा बोलना है, ठीक है। कम वाला आएगा 1 into 100, ठीक है मैम। अभी समझ में आया? %50। किसका एनर्जी है अभी बोलो, अभी भी किसका एनर्जी है मेरे द्वारा बोलो? सिर्फ एक। इसका मतलब सिलेक्शन भी एक ही का होगा। बहुत परसेंटेज हो गया है आप लोगों का, मैं समझ सकती हूँ। मेरा हाल भी ऐसा ही रहा था जब मैं प्रिपरेशन करती थी। ये मेरा नोटबुक्स है, एक्चुअली नोटबुक्स है। देखो मेरा क्या हालत हुआ है, 2018 का है, ठीक है। अभी भी है मेरे पास। डिफरेंसेस मैं तब रिवीजन करती थी, आप लोग के लिए मैं लेकर आई, ठीक है। सो एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे आज हम, ठीक है। इसके बाद छुट्टी पक्का। Actually, simplification, approximation follows Bodmer's rule. Have you heard this term, Bodmer's rule? In the next class, I will teach you, okay, what is Bodmer's rule. So, just I will give one simplification. (18 plus 44 minus 13 minus 35 divide by 7, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। देखते हैं कौन पहले, मेरे पहले कौन करता है। चलो मेरा आंसर आ गया, बोलो किसका आंसर आया है। यहाँ पर मत देखो, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया। 40 एक असली आंसर से 2 ज्यादा है, दूसरा का कम है 2। आंसर इज 44। 44 ओके। सिली मिस्टेक होगा शायद आप लोगों। एटीन प्लस 44 माइनस 13 कितना होता है? 31 माइनस कितना है? 5। इसके बाद कैसे करोगे मैम? आप बोलो अपने पहले आंसर की। एडिशन होगा। हाँ एडिशन बोलो। 49 माइनस 5 इज इक्वल टू 44। इज इट? वो बहुत इजी था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में एक परसेंटेज हुआ एंड टाइम एंड वर्क हुआ है। सो 2 मिला के एक छोटी सी एग्जाम रहेगा आप लोगों की। ओके, छोटा सा टेस्ट रहेगा, इसके बाद हम BODMAS रोल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ओवर योर क्लास फॉर टुडे। थैंक यू।